वोट देने से मना किया तो सरपंच प्रत्याशी ने वोटरों को पहुंचा दिया हॉस्पिटल। गजब सागर। दुबे परिवार के साथ मारपीट की गई। 300 लोग इनके घर पे गए, इनके घर की महिलाओं को मारा। अभी और भी महिलाएं भर्ती हैं, उनको भी लेके नहीं, महिलाओं के साथ मारपीट की गई। इस नाबालिग बच्ची के साथ मारपीट की गई। ऐसी जगह है कि हम दिखा नहीं सकते सार्वजनिक। एक छोटा सा ये बालक है नाबालिग, इसके साथ भी मारपीट की गई। और आपकी वहाँ पुलिस प्रशासन ने कोई सहयोग नहीं किया। पुलिस प्रशासन उनके दबाव में है, राजनीतिक दबाव हो या पैसे का दबाव है, लेकिन इस दुबे परिवार के साथ किसी प्रशासनिक ने कोई सहयोग नहीं किया गया। एक और जहां सागर जिले की कई सारी पंचायतें आपसी भाईचारा दिखाते हुए अच्छे लोगों को निर्विरोध सरपंच और पंच बनाकर मिसाल कायम कर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर कई पंचायतें ऐसी भी हैं जहां सत्ता के नाम पर लोग कोई भी हद पार करने को तैयार हैं। हम बात कर रहे हैं सागर जनपद की बिहारीखेड़ा पंचायत की, जहां सरपंच चुनाव का प्रचार करने निकले प्रत्याशी और उसके समर्थकों ने एक ग्रामीण और उसके पूरे परिवार के साथ मारपीट कर दी। घायल लवकुश दुबे की माने तो बिहारीखेड़ा पंचायत से चुनाव लड़ रहे दयाराम कुर्मी लवकुश के घर वोट मांगने गए हुए थे, लेकिन पहले से चल रहे आपसी मतभेद के कारण लवकुश द्वारा उन्हें किसी भी प्रकार का समर्थन देने से साफ मना कर दिया गया। इस तरह मना कर देने से सरपंच प्रत्याशी ने आक्रोश में आकर रात लगभग 10:30 बजे जबरदस्ती लवकुश दुबे के घर में घुसकर जबरदस्ती मारपीट की। पीड़ित का कहना है कि लगभग 6 से 7 लोगों द्वारा घर के अंदर घुसकर पूरे परिवार को पीटा गया है। यहाँ तक कि घर की नाबालिग बच्ची के साथ भी यही सलूक किया गया और महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया। मामले की शिकायत करने जब दुबे परिवार संबंधित चौकी पहुंचा तो उन्हें मालूम हुआ कि आरोपियों द्वारा उनके आने से पहले ही उनके विरुद्ध झूठा मामला दर्ज कराया जा चुका है। हर जगह से निराश होकर आखिर में परिवार ने समाज की शरण ली और इस मामले में आज राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष दिनकर तिवारी और अन्य समाजजनों ने दुबे परिवार के साथ जाकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जल्द से जल्द उचित कार्रवाई कराने के लिए ज्ञापन दिया है। ब्राह्मण समाज का कहना है कि अगर 7 दिनों में इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं होती है तो संपूर्ण समाज उग्र आंदोलन करने के लिए विवश होगा। गाँव से हैं आप और क्या घटना हुई थी आपके परिवार के साथ? से आए हैं। क्या घटना हुई थी? सर मारा है बहुत ज्यादा, चाचा लोगों को मारा है, जान से हमला किया है। पुलिस में जब आपने शिकायत की तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस में वो दबंग आदमी था, उसका पेल से आदमी हमको घर से रिपोर्ट के लिए निकलने नहीं दिया। उसके आदमी पेल रेजर पत्ती मार के मनोज और रामकृष्ण पेल थाने में पहुंच गए ढाना चौकी में। वहाँ पे उनने मुंशी भोला जी को हमने फोन लगाया, यादव मुंशी के लिए, बोला अभी तुम्हारे लिए नहीं आ रहा उठाने, अभी इनकी रिपोर्ट करेंगे पेल। कोई पार्टी हमारे लिए मार के गई, हमारे घर के लिए घेरे रही, उनकी रिपोर्ट पहले लिखी। जब हम लोग वहाँ बेहोश पड़े, हमारी बच्ची पूजा के लिए मारा, हमारे भाई के लिए मारा, हमारे भतीजे राम के लिए मारा, पूरे परिवार को तहस नहस करते रहे। अब आप क्या चाहते हो उसमें? अब हम न्याय चाहते हैं। अगर हमारे लिए न्याय नहीं मिला तो हम पूरे परिवार के यहीं पे एसपी ऑफिस में मर जाएंगे हम लोग, पूरा हमारे बीवी बच्चे सब यहीं पे आकर। वैसे इस तरह के मामले ब्राह्मणों के साथ आए दिन देखने को मिलते हैं। आप राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंस्था के प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या विचार रखते हैं इस तरह के मामलों को लेकर? जो गरीब ब्राह्मण हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं, उनके साथ काफी अत्याचार हो रहा है। शासन की कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है कि जो गरीब ब्राह्मण हैं उनका पक्ष सुना जाए या उनकी मदद की जाए। शासन की ऐसी नीतियों को देख के लगता है कि इस देश में शासन ने सिर्फ 3 लोगों के लिए कानून बनाए हैं, एक पूंजीपति, दूसरा अल्पसंख्यक और तीसरा दलित। इसके अलावा ब्राह्मण समाज या कोई अन्य समाज के लिए कोई देश में कानून नहीं है। जैसे जो घटना उदयपुर में हुई है, आपको अवगत कराया गया है, ये पूरी योजना एक योजनाबद्ध तरीके से घटना की गई है। इस दुबे परिवार को आरोपी लोगों ने पहले मारपीट की, फिर उनके घर को घेर के रखा और कुछ आरोपी थाने गए और इनके खिलाफ वहां मामला दर्ज कराया। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इनके साथ मारपीट की गई, इनके पूरे घर को कैप्चर कर लिया और खुद ही जाके थाने में इनके विरुद्ध रिपोर्ट लिखवाते हैं और संबंधित थाना उसकी न्यायिक जांच नहीं करता। और जब ये पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस ना इनका सहयोग करती है
ये बीएमसी जाते हैं, जिला अस्पताल जाते हैं, तो वहां ना इनका ढंग से मुलायजा होता है। इनका शासन प्रशासन कोई सुनने वाला नहीं है। तो आपके माध्यम से, न्यूज के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप संविधान का चौथा स्तंभ है, आप लोग इस बात को उठाएं और जन जन तक पहुंचाएं। ऐसा भी देखा जाता है कि इस तरह के मामले जब भी सामने आते हैं तो समाज से और कोई इस तरह के मामलों में लोगों का सहयोग करते नहीं दिखता, केवल आप ही बार बार देखते हैं। इस पर क्या कहेंगे? आदरणीय, ऐसी कोई बात नहीं है। हम ब्राह्मण समाज के एक छोटे से सेवक हैं, कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं। जब कोई राजनीतिक व्यक्ति रहता है तो उसकी अपनी कुछ मजबूरियां होती हैं, शायद वो समाज के साथ इसलिए खड़े नहीं हो पाते। हम सब जितने युवा हैं, कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, सिर्फ सेवक हैं। जब भी समाज के साथ या किसी अन्य समाज के साथ भी कभी भी कोई घटना होगी, हम सब युवक उनके साथ खड़े रहेंगे, कदम से कदम और ताल से ताल मिला के खड़े रहेंगे। अभी आपकी नगर पुलिस अधीक्षक से चर्चा हुई है, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है, क्या कार्रवाई होगी इनके ऊपर? एसपी साहब अभी हमें मिले नहीं है, डीएसपी साहब से बात हुई है तो इन्हें निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। 7 दिन का टाइम दिया है हमने पुलिस प्रशासन को। अगर 7 दिन में अगर कार्रवाई, उचित कार्रवाई नहीं होती है तो हम सब उग्र आंदोलन करने के लिए विवश होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सागर खबर 24।